नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने डार्क ऑक्सीजन की खोज की है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये डार्क ऑक्सीजन है क्या और ये बनती कैसे है। और क्या आप जानते हैं एक जर्मन लेडी ने एक गिलहरी के ऊपर पुलिस केस कर दिया था। अगर आप कारण जानेंगे तो चौंक जाएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी भी बिल्ली है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट कैट है जिसका नाम नाला है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्ली के इंस्टाग्राम पर 4 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और इतना ही नहीं, नाला के नाम पर फूड ब्रांड भी है। और इसके साथ नाला कैट की वेल्थ $100 मिलियन है, यानी 830 करोड़ से भी ज़्यादा। और नाला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि कोई भी इंसान एक महिला को नहीं समझ सकता। अब आप ये सोचिए कि कोई लेडी क्या किसी गिलहरी पर पुलिस केस कर सकती है। दोस्तों, ये सुनने में आपको वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। साल 2015 में एक जर्मन लेडी ने एक गिलहरी पर इसलिए केस कर दिया क्योंकि वह गिलहरी उस लेडी को स्टॉक कर रही थी। और ऐसे में जर्मन पुलिस को उस गिलहरी को हिरासत में लेना पड़ा। और जाँच में पाया गया कि वह गिलहरी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। और फिर पुलिस वालों ने उस गिलहरी को सेब और शहद वाली चाय पिलाकर उस गिलहरी को ठीक होने में हेल्प की। फिर उसके बाद उस गिलहरी को लोकल एनिमल शेल्टर को दे दिया। वैसे दोस्तों, इस अजीबोगरीब केस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नासा स्पेस एजेंसी एक आर्टिफिशियल स्टार बना रही है जो कि साल 2029 तक आसमान में चमकेगा, बिल्कुल असली स्टार की तरह। जी हाँ दोस्तों, नासा ने इस मिशन को लैंडोल्ट मिशन नाम दिया है, जो कि एस्ट्रोनॉमर एर्लो लैंडोल्ट के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यह आर्टिफिशियल स्टार अर्थ से 35,785 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये आर्टिफिशियल स्टार अपने लॉन्चिंग के फर्स्ट ईयर में अमेरिका के ऊपर सिंक्रोनाइज्ड ऑर्बिट में रहेगा, यानी कि ये आर्टिफिशियल स्टार सिर्फ अमेरिका को ही ऑर्बिट करेगा। और वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ये स्टार अर्थ पर टेलीस्कोप को फोटोन के एमिशन भेजेगा, जिससे वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो नासा के इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में कई अजीबोगरीब जनजातियों के बारे में बताया है। इसी कड़ी में मैं आपको आज एक ऐसी जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर शादी को लेकर बड़ी अजीब परंपरा निभाई जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाने वाली वोदाबे जनजाति के बारे में। दोस्तों, इस जनजाति में लोग एक दूसरे की बीवियों को चुराकर शादी करते हैं, जो कि काफ़ी अजीब है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति में लोगों की पहली शादी घर वालों की मर्जी से होती है, लेकिन दूसरी शादी करने का रिवाज काफ़ी अलग है, जिसमें दूसरे की पत्नी को चुराना पड़ता है। और अगर कोई ऐसा नहीं कर पाता तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। और इस जनजाति के लोगों के बीच हर साल एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है गेरवोल। और इस फेस्टिवल में लड़के सज धज कर अपने चेहरे को रंगीन कर लेते हैं और दूसरे की बीवी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। और इस दौरान यह ख्याल रखा जाता है कि उसके पति को इसकी जानकारी न हो। और इस दौरान अगर कोई महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग जाती है तो इस कम्युनिटी के लोग, यानी इस जनजाति के लोग, दोनों को ढूंढकर उनकी शादी करा देते हैं, या यूँ कहें दूसरी शादी को लव मैरिज के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है। वैसे दोस्तों, इस रिवाज को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जान पाए हैं। और यही कारण है कि हमारे सामने आए दिन कोई न कोई नई खोज होती रहती है। और दोस्तों, अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 13,000 फीट की गहराई में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसिफिक ओशियन के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में मेटल्स के छोटे छोटे नोड्यूल्स मिले हैं, यानी गेंदे। और दोस्तों, ये गेंदे अपना खुद का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। और दोस्तों, आपने स्कूल के नोटबुक्स में पढ़ा होगा कि प्लांट सनलाइट का यूज़ करके, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। बट दोस्तों, जो ये नोड्यूल्स हैं ये अपना खुद का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जहाँ सूरज की भी लाइट नहीं पहुँच पाती। और ये नोड्यूल्स अंधेरे में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए यहाँ पैदा होने वाली ऑक्सीजन को डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया है।
अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आखिर ये नोड्यूल्स इतने अंधेरे में कैसे ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये नोड्यूल्स इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रेजेंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि समुद्र के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इन नोड्यूल्स के अंदर मेटल्स हैं और ये मेटल आयन जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज निकलता है, यानी कि दोस्तों ये नोड्यूल्स पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। और ये नोड्यूल्स हवाई और मैक्सिको के बीच करीब 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। दोस्तों अभी न जाने समुद्र की गहराई से कौन कौन से राज आने बाकी हैं, क्योंकि अभी तक ओशियन का 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे जेड फैक्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।